इस वीडियो में देखेंगे आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 का गणित अध्याय 7 का नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। तो इसमें कहा है जब विक्रय मूल्य जो है वो बोला क्रय मूल्य से कम होता है, तो सीधी सी बात है अगर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम रहेगा तो सीधी सी बात है हमेशा हानि होगा। आपका बी में टिक लगाना है, यहाँ पर उत्तर में लिख भी देना है बी ऑप्शन, उसके बाद लिखना कि हमेशा हानि होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न 2, यदि क्रय मूल्य का दाम है 72 रुपया तो विक्रय मूल्य है 80, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। बोला गया यहाँ पर प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए जब आप लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। 11 सही, 1/9% लाभ। उसके बाद बोला 25% का अर्थ है, 25% का अर्थ होता है ए वाला ऑप्शन होगा सही, 25/100। ठीक है। चलिए नंबर 4, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं, तो बोला है उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं, तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत बोला कितना प्रतिशत होगा। तो 1/4 है तो ये सीधी सी आपका हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, 25% होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका डी ऑप्शन 25 है। उसके बाद बोला है 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा आपका ए ऑप्शन जो दिया ना 50 रुपये सही है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया हमसे कि 1/6 को प्रतिशत रूप लिखिए, इसका प्रतिशत रूप। तो चलिए इसका हल सबसे पहले लिखना है 1/6 गुने का 100%। तो ये आपका 100 जाएगा ऊपर, तो 100/6। तो इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से कट करेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 50, यानी 50/3 हो गया। तो इसको हम लोग सही में लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 6 का हल। प्रश्न 7 है किसी कक्षा के 65% विद्यार्थी के पास साइकिल है, यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी है तो कितने विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है। तो चलिए इसका हल सबसे पहले लिखना है आपको 60 का 65%। तो करना है 60 गुने 65, जो कि प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाने के लिए भागा 100 करना होता है। उसके बाद लिखना है, इस दोनों को कट करेंगे ना, आपका 1 0 तो 1 0 ये ऐसे ही कट गया। 10 से 65 कट जाता है आपका। ठीक है, इसे जब आप लोग कट करिए तो आपको निकल कर आएगा 39 के पास साइकिल है, और यतः आपको घटाना है 60 घटाव 39, तो निकल कर आएगा 21, यानी उत्तर होगा 21 विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। कितना? 21 विद्यार्थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 8, नंबर 8 में है कि 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। क्या बोला है? प्रतिशत में। और 9 नंबर भी देख लेते हैं कि 16 का 75%। इसका हल सबसे पहले लिखना है 0.09। इसका बोला है तो आपको इस तरीके से लिखना है 9/100, यानी कि 9% होगा। क्योंकि दशमलव के बाद जितना लिखा हुआ अंक रहता है ना, नीचे हम उतना 0 लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बना लेना है। प्रश्न 9, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 16 का 75%। देखते हैं इसका उत्तर, इसका हल 16 का 75%। तो आपको लिखना है 16 गुना 75%।
आपको इस पर 75 को प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग भागा का शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कट करिएगा। ये हमारा हो जाएगा कट इस प्रकार से, 25 चौका 100 हो गया, 25 तिया 75, 4 से ये कट गया 4 भाग में, 4 चौक 16 होगा ना। तो हमारा निकल कर आया 4 तिया 12, 4 गुनी 3, चूंकि ये अभी क्या हुआ कट गया ना हमारा, इससे कट गया ये वाला, तो निकल कर आएगा 12, यानी इसका उत्तर होगा 12। ठीक है, 9 तक कर लिए हैं पूरा। यहाँ पर बोला गया हमसे कि 10,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। 5% लग रहा है वार्षिक, 1 साल का 5%, तो 10,000 का कितना ब्याज होगा 1 साल का। इसका हल सबसे पहले दिया है, तो क्या है, तो मूल धन आपका दिया गया है 10,000 रुपया, दर दिया है 5%, समय कितना है तो 1 वर्ष। तो इसका एक ब्याज का जो है एक सूत्र होता है कि मूल धन गुने दर गुने समय बटे का 100 होता है। तो इस फार्मूला पर आपको बनाना है। मूलधन आपका 10,000, दर दिया है 5, समय दिया है 1, बटे का नीचे में 100 करेंगे, तो इसे आप कट करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100 गुने 5 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 500 रुपये। कितना निकल कर आया, 500 रुपया निकल कर आया, तो उत्तर होगा 500 रुपये ब्याज। ठीक है, इस प्रकार से 10 बहुत ही आसानी प्रश्न है। यहाँ पर बोला है दी गई आकृति को कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, कितने प्रतिशत। ये जो आपका आकृति दिया गया है, टोटल आपका 1 2 3 4, 4 ये साइड है आपका, 4 ये, टोटल का 8 भाग है। इसका 3 भाग आपका क्या है, छायांकित है। इसका प्रतिशत मैं बता देता हूँ। इसका हल सबसे पहले लिखना है, 8 भाग था उस चित्र को आप लोग देखे थे, तो 8 भाग में से 3 भाग छायांकित है, तो यथा इस प्रकार से आपको 3/8 लिखना है। और प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना है। आपको पता है ना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो आपको यहाँ पर 4 से 8 काटिएगा 2 बार में, ये आपका 25 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 25 तिया 75 होगा, 75/2%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.5% होगा। बस इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप सभी के लिए अनुपात दिया गया है, 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत में। तो चलिए इसका हल सबसे पहले लिखना है, कुल दिया गया है 1 जोड़ 3 जोड़ 6, 10 भाग में से 1 भाग, अच्छा तो इसको 10 भाग में से 1 भाग, सॉरी ये तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा ना, तो 10 का 1 भाग निकालेंगे तो 1/10 करेंगे। उसके बाद प्रतिशत बोला गया था ना निकालने, तो 100 से गुना करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो निकल कर आएगा 10%। उसी प्रकार 3 भाग जो दिया है, इसको इस प्रकार से लिखना है, 3/10। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो निकल कर आएगा 30%। 6 भाग है, इसको भी इस प्रकार से निकालिएगा, हमारा 60% आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब नंबर 3 है, एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह जो संख्या वो 360 रह गई और 23-24 में 380 हो गया। अब बोला कि बताइए सत्र 2021-22 की तुलना में 23-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। आइए तो इसका हल सबसे पहले 400 छात्र में से 380 यथा घटा देना है आपको, तो निकल कर आएगा 20। कमी का प्रतिशत बोला गया था निकालने, तो आपको यहाँ पर 20/400 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो निकल कर आया हमारा 5%। यानी आपको लिखना है यहाँ पर कि 5% की कमी हुई।
वृद्धि के बदले यहाँ पर कमी हुआ है। ठीक है, चलिए बोला एक वस्तु जो है मूल्य 140 है। यहाँ पर बोला गया कि एक वस्तु का लागत मूल्य 140 है। दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसका हल, सबसे पहले क्रय मूल्य दिया है 140 रुपया, लाभ हो रहा है 10% का, तो लाभ बराबर का जो सूत्र है वो होता है क्रय मूल्य गुने का लाभ प्रतिशत। तो आपका क्रय मूल्य 140 गुने में करना है 10%, तो आपको इस प्रकार से निकालना है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा, तो 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया, निकल कर आया 14 रुपया। यानी विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो आपका क्रय मूल्य 140 है, लाभ कितना का हुआ है तो 14 रुपया का, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 154 रुपया। कितना? 154। इस प्रकार से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको लाभ निकालना है, तो लाभ निकल कर आया था, तो उसको हम लोग क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो 154 रुपया विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, नंबर 15, आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें तथा यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में तो यहाँ पर कहा गया था हमसे कि प्रतिशत निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करें। चलिए उसी प्रकार बताऊंगा जैसा प्रश्न बोला गया है। इसका उत्तर आपको सबसे पहले लिखना है कक्षा में कुल 100 छात्र छात्राएं हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से तालिका बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद लिखना है सबसे पहले खेल का नाम, यहाँ पर मैच, कबड्डी, कैरम, लूडो, इस प्रकार से 4 खेल का नाम मैंने लिखा हूँ। छात्रों की संख्या 60 छात्र जो है वो मैच खेलते हैं, 10 कबड्डी, 15 कैरम, 10 लूडो। उसके बाद छात्रों का प्रतिशत 60 का 60% निकलेगा। ठीक है, 10 का 10%, 15 का 15%, 10 का 10%, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ठीक है, इसी के साथ यह भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। साथ में वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।